सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है सर जी किसी भी एटम के ऊपर कब पॉजिटिव चार्ज आता है और कब निगेटिव चार्ज आता है। हमने कहा थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाकर सारे बच्चों को मैं बता दूं। ठीक है, किसी एटम के ऊपर कब पॉजिटिव चार्ज आता है कब निगेटिव चार्ज आता है, ये बहुत बेसिक बातें हैं जो क्लास 9th और 8th में सिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ से मान लेते हैं अपने पास कोई भी आपका एक्स वाई जेड एटम है, कोई भी आपका एक्स वाई जेड एटम है, सपोज दैट अपने पास ये वाला एटम है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, कोई एटम है, ना इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, ना इसके अंदर ना इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अभी आपका एटम में, एटम के पास कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ मैंने बताओ मैंने ले लिया प्रोटॉन, यहाँ पे मैंने ले लिया क्या बताओ, यहाँ मैंने ले लिया यहाँ पे मैंने ले लिया बताओ क्या, इलेक्ट्रॉन। जरा आप मुझे ये बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे न्यूक्लियस में। जब भी मैं यहाँ से एक प्रोटॉन इसमें डालूंगा तो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस का मतलब जो यहाँ पे ये क्रॉस बना है ना, क्रॉस बना है, यहीं पे आपका जाएगा प्रोटॉन और कौन जाएगा, न्यूट्रॉन। अब हमको ये देखना है किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन लिखा है, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन लिखा है, यहाँ पे आपका क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन लिखा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे जो नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज अपने पास यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। नेट चार्ज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका नेट चार्ज होने वाला है वो कितना है, जीरो है। ठीक है, बहुत बढ़िया वाली बात है। हमने क्या किया, एक प्रोटॉन को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो अपने पास जब एक प्रोटॉन रख दोगे, जो भी आपका एलिमेंट बनेगा, जो आपका एलिमेंट आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन चला गया है। अब जैसे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, देखो अब मैं एक इलेक्ट्रॉन उठा के बताओ क्या करूं, यहाँ पे डालू, ऐसे रख दी। अब जैसे बताओ अपने पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया, एक प्रोटॉन यहाँ पाया ना, देख लो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, एक अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। देखो यहाँ पर अपने पास आ गया एक प्रोटॉन है और एक अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो भी आपका एटम होगा बताओ कैसा होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा। जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है, जितना आपका नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अच्छा मुझे जरा एक बात ये बताना कमेंट बॉक्स में, क्या हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन होता है, ये मुझे आप बताना। ठीक है, अब जैसे बताओ मैंने ले लिया, बताओ क्या, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 एंड अपने पास आ गया कौन, 7 एंड अपने पास क्या आ गया, मैंने 8 ले लिया। अब जैसे आप 8 प्रोटॉन डाले, अपने पास बन जाएगा बताओ कौन, ऑक्सीजन। क्या बन चुका है, ऑक्सीजन बन चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होता है। अच्छा अब मुझे न्यूट्रॉन क्या करना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होता है या नहीं होता, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन उठाया, चला गया बताओ वहां पर। जितना बताओ किसी एलिमेंट में जितना आपका प्रोटॉन होता है उतना ही आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे चला गया, कितने जाएंगे, 8 जाएगा। ये मैंने 8 प्रोटॉन डाल दिया, 8 न्यूट्रॉन मैंने यहाँ पर इसके अंदर फिल कर दिया है। जितना आपका प्रोटॉन होगा, जितना आपका न्यूट्रॉन होगा, अगर किसी एटम का आपको मास निकालना है ना, जो आपका मास प्रोटॉन है, जो मास आपका न्यूट्रॉन का है, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो ना, इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर निकल के चला आएगा, बताओ क्या, मास नंबर निकल के आएगा। क्या निकल चला आएगा, मास नंबर निकल के चला आएगा। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ गया, 16 आ गया है। हमने क्या किया, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अपने पास 8 प्रोटॉन है, उसके बाद 8 ही अपने पास क्या है, न्यूट्रॉन है। जब इन दोनों को आप ऐड कर दिया क्या निकल के आया, मास नंबर निकल के चला आया। क्या निकल चला आया है, मास नंबर निकल के चला आया है। अब आपका एटम जो यहाँ पे लिख रहा है, बताओ कैसा लिख रहा है, स्टेबल लिख रहा है, लेकिन और यहाँ पे क्या लिख रहा है, पॉजिटिव आयन लिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव अभी नहीं है। निगेटिव कौन रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। देखना अब मैं ये क्या करना है, एक दो चला गया। अब जरा मुझे ये बताओ, दो इलेक्ट्रॉन में क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, यस पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि जितना आपका एटम में पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होना चाहिए, निगेटिव होगा, तब जाके वो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब मैंने क्या किया, ये ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया। देखो जब हमने 7 इलेक्ट्रॉन डाले तब भी अपने पास क्या है, पॉजिटिव आयन है, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है ना वो कौन वाला है, पॉजिटिव वाला है। कौन वाला है, पॉजिटिव वाला है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो होता ही नहीं।
अब एक इलेक्ट्रॉन बताओ क्या किया, और दे दिया। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो 8 प्रोटॉन हो गया, 8 आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, न्यूट्रल हो गए। लेकिन ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है 2 और, क्योंकि स्टेबल होने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो यहाँ बताओ, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो आप लगाओगे वो -1 लगेगा। तो यहाँ पे कहीं भी लिखा होगा, यहाँ पे देखो एक अपने पास बढ़ चुका है, ये अपने पास बढ़ चुका है। और मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो अपने पास यहाँ पे क्या निकल के आया, -2 निकल के चला आया है। यानी कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी एलिमेंट का आपको निकालना है क्या, अगर किसी एलिमेंट का अगर आपको निकालना है क्या, उसका मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा उसके अंदर का जो प्रोटॉन होगा, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना है। अब आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में, क्या किसी भी एटम का जो मास निकालते हैं, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऐड होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, ये सारी चीजें हमको आपको बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लेना। ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहना है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वाली क्लास में।